नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुश्किल हालात या किसी दुर्घटना के बाद कैसे संभलें, कैसे उभरें, इस पर। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ मनोवैज्ञानिक सलाह और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े लेखों और नोट्स का एक तरह से मिश्रण है, और ये ज़्यादातर मन की शांति पाने पर जोर देती है। तो हमारा मकसद है कि इन विचारों से जो सबसे अहम बातें हैं उनको निकालें, उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। तो चलिए इन विचारों की तह तक चलते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात जो इन स्रोतों से सामने आती है वो है एक 3 चरणीय प्रक्रिया। पहला कदम है स्वीकार करना, मतलब पूरी ईमानदारी से ये मानना कि हाँ, ये हो चुका है और इसे बदला नहीं जा सकता। ये सुनने में शायद आसान लगे, पर असल में ये काफी हिम्मत का काम है। हाँ, बिल्कुल। और अ, स्वीकार करना शायद इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि मन की एक आदत होती है दर्द से या मुश्किल सच्चाई से भागने की। लेकिन ये स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि भाई जब तक हम भागते रहेंगे तब तक उस दर्द के जाल में फंसे रहेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि इन लेखों में स्वीकृति को कोई कमजोरी नहीं माना गया है, बल्कि इसे साहस का पहला कदम माना गया है। ये दिखाता है कि व्यक्ति अब स्थिति को अनदेखा नहीं कर रहा, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ने को तैयार है। और अगर आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो इसे अक्सर कर्म फल को शांति से अपनाने जैसा कहा गया है। इससे कहते हैं मन शांत होता है। अच्छा, ये बात तो सोचने वाली है कि स्वीकृति कमजोरी नहीं, हिम्मत है। लेकिन सिर्फ मान लेने से ही तो बात नहीं बनती है ना। तो अगला कदम क्या है? जानकारी बताती है कि दूसरा कदम है अब क्या करें। हाँ, दूसरा कदम अब क्या करे वाला। हाँ, अब क्या करें, मतलब मौजूदा हालात को कैसे संभाला जाए। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक संतुलन और भावनात्मक ठहराव की जरूरत बताई गई है। हाँ, और इसके लिए कुछ व्यवहारिक तरीके भी सुझाए गए हैं, जैसे कि ध्यान करना, गहरी सांसें लेना, या फिर किसी भरोसेमंद दोस्त या कोई सलाहकार हो उससे बात करना। इन तरीकों का मकसद सिर्फ मन बहलाना नहीं है। ये स्रोत बताते हैं कि ध्यान या प्राणायाम जैसी तकनीकें वो विचारों की जो उथल-पुथल होती है ना, उसे शांत करती हैं, जिससे हमें स्थिति का सही आकलन करने और फिर कोई फैसला लेने में मदद मिलती है। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि कुछ आध्यात्मिक लेखों में गायत्री मंत्र या किसी और शांत करने वाले मंत्र के जाप का भी जिक्र है, जो कहते हैं कि मन को भटकने से रोककर एकाग्रता और अंदरूनी शक्ति बढ़ाने में सहायक हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो मन शांत तो रास्ता साफ। मतलब है इस अनुभव से सबक लेना और सोचना कि आगे ऐसी स्थिति से बचने या बेहतर तरीके से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। ये सवाल पूछना कि इस मुश्किल ने मुझे क्या सिखाया। सही कहा, बिल्कुल। इसका गहरा मतलब यह है कि हर अनुभव, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, उसे एक शिक्षक की तरह देखा जाए। जैसे कि कुछ दार्शनिक विचारों में कहा गया है कि हर पीड़ा अपने साथ एक संदेश लाती है, अगर हम उसे सुनने को तैयार हों तो। बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मुश्किल अनुभव हमें भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और यहाँ तक कि आध्यात्मिक रूप से भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। ये एक तरह का आत्मिक परिष्कार है, आत्मा का विकास। जब हम इसे सिर्फ एक चोट की तरह नहीं देखते, बल्कि सीखने के अवसर की तरह देखते हैं, तो उसका दर्द धीरे धीरे ज्ञान में बदलने लगता है। इस तरह हमारे अनुभव हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपके दिए गए इन लेखों और नोट्स का जो सार है वो ये है कि मुश्किलों से उभरने के लिए 3 बातें अहम हैं। पहला, जो हुआ उसे स्वीकार करें। दूसरा, वर्तमान को संभालने के लिए दिमागी सुकून और सही साधनों का इस्तेमाल करें, जैसे ध्यान या बातचीत। हाँ। और तीसरा, भविष्य के लिए उस अनुभव से मिली सीख को अपनाएं। ये याद रखना जरूरी है कि कोई भी मुश्किल अंत नहीं होती, वो एक नई समझ या एक नई शुरुआत की वजह बन सकती है। बिल्कुल। और यहीं से एक विचार मन में आता है जो शायद सोचने लायक है, कि व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से इस तरह कैसे ढाल सकता है कि वो हर अनुभव को, खासकर तकलीफदेह अनुभवों को, सिर्फ दुख या बोझ की तरह न देखे, बल्कि मुख्य रूप से अपनी अंदरूनी तरक्की या जैसा कि स्रोतों में कहा गया है, आत्मिक परिष्कार के साधन के तौर पर देखे। इस नजरिए में बदलाव कैसे लाया जाए, इस पर सोचना शायद हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है।